मोहतरम मरहूम मालेगामी साहब से मुलाकात करते हैं। ये उस्मान मिलादी, अजीज़ सागर, शफीक हसन साहब ये बहुत प्यार करते हैं शकील भारती साहब से। तो आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ शकील मरहूम मालेगामी साहब से कि आप यहाँ तशरीफ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। आप भी हुज़ूर तालियों का इस्तेमाल करें। मेहमान हमारे आजू जनाब मरहूम मालेगामी साहब का इस्तेमाल। इरशाद नहीं, उसके अब्बा है। इरशाद नहीं आए, उनके अब्बा है। आज की नशिस्त मुलाकात हुई दो मेहमानों से। अजीज़ सागर साहब ने इसकी तरतीब दी। उन्होंने कहा कि राई साहब, जमील साहब की निज़ामत रखी जाएगी, उनकी सरपरस्ती होगी। बड़ी खुशी हुई जो यूपी से दो मेहमान आए, बड़े अच्छे मिजाज के। हाँ, बढ़ा रहे, धीरे धीरे बढ़ेगी। असल में हम लोग घर से आते हैं ना, थोड़ा आवाज़ दबी हुई रहती है। हाँ, थोड़ा वक्त। हाँ, और बहुत खुशी हुई। मैं भी हमारे साथ एक उस्ताद आए हैं, मेरे ख्याल से साबिक हेड मास्टर रहे हैं। वो बहुत बड़े शायर नवाज़ हैं। बड़ा, मैं उनसे कई बरसों से उनसे मुलाकात है। वाहिद अंसारी साहब, मैंने आपका तारुफ कराया, कई शेर उनको याद है। उन्हें बड़ी अच्छी, मैंने उन्हें बताया कि वाहिद साहब को भी सुनना, ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे उस्ताद मौजूद हैं और हमारे दादा के दोस्त भी। आज अरे वाकई कितनी अच्छी बात है। अल्लाह करम है कि रुमाल वापस आया। इन्हें मैं बहुत बड़ा फ़नकार नहीं, बस आपके बीच में आ गया। मैं रोशन हुआ हूँ जिस चौखट से। वाहिद अंसारी साहब मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। मेरी फील्ड ये नहीं थी, कॉमेडी मिमिक्री की फील्ड थी। मैं अक्सर जिस मोहल्ले में था, वाहिद साहब वहीं हम लोग बचपन साथ खेले हैं, रिश्ते में चाचा भी लगते हैं। तो शायरी वगैरह उनके यहाँ चलती थी, पूरा शहर आता था। जमील साहब जब कॉलेज पढ़ते थे वहाँ आते थे गाए बगाए, उनको भी याद है इस बात का। तो मैं ऐसे तुकबंदी में कोई मिसरे बोल लूँ तो वो बहुत रहबरी किए। और जितना भी आपने किया उस्ताद मोहतरम, मेरी तो बेसात नहीं है, अल्लाह आपको रिटर्न दे। क्योंकि हम बंदे क्या देंगे, वो 1 का 70 देता है और दे भी रहा है अल्लाह ने, अल्लाह दे भी रहा है। और एक बात मैं देखा हूँ, तायद हर कोई करेगा कि हमारे यहाँ बहुत अरबपति भी शायर हैं, मगर जो दिल अल्लाह ने वाहिद साहब का दिया है, क्यों बकौल हज़रत अली मौला अली उनका कौल है कि रिस्क अल्लाह ने सखावत में रखा है और इंसान मेहनत में तलाश करता है। और अल्लाह कसम, वाहिद साहब के बच्चों का रिस्क को देखो तो ऐसा लगता है इनकी सखावत से आ रहा है। और अल्लाह सबको तौफीक दे। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी मजलिस है। मैं नया एक मतलब 2-3 शेर सुना दूँ। आपकी रहबरी में तो मैंने इस्लाह कर ली। जारी थी दुआ कब्र पे मरहूम बंदे की, जारी थी दुआ कब्र पे मरहूम बंदे की, पर बात कर रहा था मैं दुनियावी धंधे की। नहीं, इसमें इस्लाह भी हर किसी के लिए, और मैं औरों को क्यों बोलूं, जो अपनी फितरत है वो बयान करूं। जारी थी दुआ कब्र पे मरहूम बंदे की, पर बात कर रहा था मैं दुनियावी धंधे की। पीटा कमेटी वालों ने पूछा था ये सवाल, पीटा कमेटी वालों ने पूछा था ये सवाल, कितनी हुई वसूलियाँ बतलाओ चंदे की। और शेर है कि उसको यकीन है तू कितनी हसीन है, उसको यकीन है कि तू कितनी हसीन है,
उसको यकीन है कि तू कितनी हसीन है, बेगम हो चाहे जैसी भी, मिस्कीन अंधे की। अब मिस्कीन अंधे की बोले तो मैं जो मेरी मालूमात में हुआ है, मिस्कीन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन वो होता है जो 2 लुक़मे के लिए दर दर नहीं भटकता, बड़ा खुददार होता है। 2 लुक़मे के लिए दर दर नहीं भटकता और वो मेहनत मजदूरी करता है, अपने घर में उसकी मजदूरी ख़त्म हो जाती है, मगर इतना खुददार होता है कहीं हाथ नहीं फैलाता। मिस्कीन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया है, मिस्कीन बड़ा खुददार होता है। और इसमें एक मैं कोशिश ये किया था कि आँख वाले को अगर बेगम मिली तो ऐप गोई करता है तलाश, यानी कि यार ऐसी होती वैसी होती, उसको यकीन है कि तू कितनी हसीन है, बेगम हो चाहे जैसी भी, मिस्कीन अंधे की। और एक मतलब कुछ शेर में बयान कर दूँ, ना पेश कर दूँ। एक मतलब अंसारी साहब कि माल मुफलिस का खाने वाला हूँ, माल मुफलिस का खाने वाला हूँ, मैं सियासत में आने वाला हूँ। ये पहला नेता है जो बोल के आ रहा है, न तो जो खा रहे हैं उनसे पूछो यार, नहीं कुछ नहीं, आप तो अपना अपना खाते हैं अपना। माल मुफलिस का खाने वाला हूँ, मैं सियासत में आने वाला हूँ। गुजरात का पूरा मामला हुआ, एक नाम मशहूर हुआ जो पूरे देश पे जाके बैठ गया। अब उसके ताल्लुक से एक शेर, माल मुफलिस का खाने वाला हूँ, मैं सियासत में आने वाला हूँ, मुझसे शमा फरोज़ी मत करवा, मुझसे शमा फरोज़ी मत करवा, मैं तो इंसान जलाने वाला हूँ। हमारे देश के सरदार के नज़र ये शेर, मुझसे शमा फरोज़ी मत करवा, मैं तो इंसान जलाने वाला हूँ। और एक मतलब कुछ शेर तरन्नुम में, जो कुंवारे हैं उनके लिए सबक है, हाँ, और जो शादीशुदा उनके लिए भी, और जो शादी के लायक नहीं है उनके लिए नहीं है। हाँ हो जाइए, दुआएं दो। जगजीत सिंह साहब की गज़ल, अंसारी साहब, होश वालों को ख़बर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, उसके ऊपर मैंने कोशिश की है। इन कुंवारों को खबर क्या शौहरी क्या चीज़ है, इन कुंवारों को खबर क्या शौहरी क्या चीज़ है। शादी कीजिए फिर समझिए, शादी कीजिए फिर समझिए, बेबसी क्या चीज़ है। इन कुंवारों को खबर क्या शौहरी क्या चीज़ है। और ये शेर अंसारी साहब उस्ताद मोहतरम जादूगर पल में कुछ बनाते हैं, मगर उनसे बड़े भी जादूगर हैं दुनिया में, जहाँ जादूगर हैरान हो जाते हैं। ये शेर वहाँ से, शौहरी क्या चीज़ है, देखते ही देखते एक पल में बंगला बन गया। ला 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 ला, देखते ही देखते एक पल में बंगला बन गया। जादूगर हैरत से बोले, लीडरी क्या चीज़।
जादूगरों से भी बड़े लो जादूगर हैं। देखते ही देखते एक पल में बंगला बन गया। ला 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 ला। देखते ही देखते एक पल में बंगला बन गया। जादूगर हैरत से बोले लीडरी क्या चीज है। और ये एक शेर इन्हें जो उस रिश्ते से मुंसलिक है। मर गई ससुराल में एक बेटी जल के फिर। मर गई ससुराल में एक बेटी जल के फिर। पूछिए माँ बाप से मुफलिसी क्या जनाब मोहतरम, आप जो पसंद कर रहे हैं मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। इस लायक नहीं था मैं, नहीं बहुत दर दर भटके कोई फ़नकार था मैं, मगर वाहिद साहब की असला ने जो आपके सामने पेश किया है, बेशक अल्लाह का सब करम है, मगर उस करम के लिए एक सपोर्ट भी ज़रूरी था। और ये बात की तो हर कोई तायद करेगा कि जितने शोरा मालेगांव में, राय साहब आपका भी वो मकाम है, वाहिद अंसारी साहब के हाथों से जितने शायर स्टेज पर आए हैं शायद मालेगांव में आए होंगे। हाँ, बहुत अल्लाह आपको रिटर्न दे, और क्या देगा कोई दुआओं के सिवा। एक इन्हें आखिरी में बहुत ढेर शायर पढ़ूँ कि नहीं भाई मुँह लाइन से कर मैं बोलूँ नहीं यार, दोस्त है अपना। बड़ा अच्छा लग रहा है, इन्हें खूबसूरत जादूगर निज़ामत कर रहा है। जमील के मानी खूबसूरत, शायर के मानी जादूगर। बड़ी खुशी। और ऐसे ऐसे नाम है सब, ऐसा लगता है अफ़गानिस्तान से मेहमान आए हैं। मुहिउद्दीन मुजाहिद साहब और इनको तो ऐसा लगता है वो इन्हें बस सफ़र में ही है। कुतुबुद्दीन राई अल्लाह मियाँ के काम में हमेशा लगे ही रहते हैं। अल्लाह आपको अच्छा रखे। एक मतलब चंद शेर मुहिउद्दीन मुजाहिद, वो ऐसा लगता है वो लॉन्चर है हाथ में बड़ा अच्छा लगा। असलो क्या है ना कि जहाँ से सीखे हैं सब हमारे जो उस्ताद बैठे हैं। और एक बात है, मेरी वालदा अक्सर बोलती थी, अंसारी साहब आप उस्तादों से मुंसलिक है ये बात। मेरी वालदा बोलती थी बेटा 2.5 साल में तू बोलने लगा था, 2.5 बरस में तू बोलने लगा था, मगर 58 बरस में मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कौन सी बात कहाँ बोली जाती है। क्या बात है क्या बात है। तो ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, हमारे जैसे इनके पीछे पड़े रहते हैं। दो चीज़ हिंदुस्तान में बहुत परेशान कर रही है, एक तो चाय वाला, दूसरी ये चाय। हर जगह का माहौल ख़राब हो रहा है उससे। हाँ? मर गई ससुराल में एक बेटी जल के फिर। पूछिए माँ बाप से मुफलिसी क्या चीज़ है। और जगजीत सिंह साहब की गज़ल का एक मतलब चंद शेर। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, इसी के ऊपर। हाँ मज़ा आ रहा है।
अच्छा दूसरी गज़ल पे मैं पढ़ देता हूँ। एक गज़ल और है। सूना न रहे आंगन तुम ध्यान अगर कर दो, सूना न रहे आंगन तुम ध्यान अगर कर दो, बन जाओ मेरी ज़ौजा हंगामे का घर कर दो, बन जाओ मेरी बेगम हंगामे का घर कर दो। और ये शेर अंसारी साहब आपके कदमों में रख दूं। बेवाओं यतीमों का हक करते हो जैसे साफ, बेवाओं यतीमों का हक करते हो जैसे साफ, ऐसे ही मोहल्ले की तुम साफ गटर कर दो। शुक्रिया शुक्रिया जनाब। मैं पूरे शामाई को देखता हूँ दाद देती है। अंसारी साहब जब आप दाद देते हैं ना तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती है। क्या जहाँ से चमके अगर वो दाद दे तो बात अलग होती है। तुम साफ गटर कर दो। और ये शेर नसीहत मेरे लिए भी, हर शादीशुदा के लिए भी। टेंशन वो नहीं है कि चाय बची है, टेंशन ही है कि आपके सामने है। तुम साफ हाँ नहीं हाँ वो समझा दो जला की क्या नाम है जला असल में वो भी ऐसे लगते हैं ना, हिंदुस्तान की आज़ादी के टाइम के दिख रहा हूँ। अल्लाह तुमको भी अच्छा रखे। नहीं है, मोहब्बत है आपसे। आपका नाम वाहिद साहब बहुत बताया और आप आदम में बहुत खिदमत की। अल्लाह आपको रिटर्न दे, बहुत खिदमत की आप। अच्छा अल्लाह और तौफीक दे। और तुम साफ गटर कर दो। इस जंग में शौहर ही मरते हैं हमेशा से। इस जंग में शौहर ही मरते हैं हमेशा से। लड़ना है जो बेगम से अपनों को खबर कर दो। लड़ना है जो बेगम से अपनों को खबर कर दो। ना बकरे का कीमा हो, ना मुर्ग का हो सालन, ना बकरे का कीमा हो, शेर में क्या आज़ादी है, ना मुर्ग का हो सालन। मिट जाएगी भूख मेरी बस एक नजर कर दो। और ये एक मतलब एक शेर जगदीश शाम की ये गजल। सामने मेरे जब कबाब आया, है ना, लग रहा है ना, तस्वूर हो रहा है कबाब। इन्हें मलिक साहब बोले मैं तो खा भी गया, बोले हाँ 2-3 खा गए हो। हाँ सामने मेरे जब कबाब आया, फिर मेरी भूख पे शबाब आया।
फिर मेरी भूख पे शबाब आया। और खास ये शेर के लिए, माल कुछ ना कमाया मेहनत से, माल कुछ ना कमाया मेहनत से, नेता बनते ही बेहिसाब आया। सामने मेरे जब कबाब आया, फिर मेरी भूख पे। और ये जो माल जनता, एक मतला, जो माल जनता का खा रहे हो, जो माल जनता का खा रहे हो, खुद अपनी दोज़ख बना रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया।